गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोज विटनेस किया और लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक से फ्राइडे को मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग गेन विटनेस किया था। पर्टिकुलरली निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने 100 पॉइंट से ज़्यादा का गेन रजिस्टर किया था एंड सेंसेक्स ने मोर देन 350 पॉइंट्स का। और यही गेन जो था ये दिस वाज गेन फॉर द एंटायर वीक, क्योंकि इससे पहले के जो हम ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो मार्केट वाज ऑलमोस्ट फ्लैट। तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसने ही पूरे वीक का गेन रजिस्टर कर दिया था। जो मेजर एक डेवलपमेंट हुआ है लास्ट वीक में वो हुआ है बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स में। बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स एक मेजर पॉजिटिव ट्रिगर जनरेट किया है। 6250 के ऊपर जो क्लोजिंग आई है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है चार्ट्स पे। ये इंडिकेशन है कि मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी से बाहर निकले हैं और यहाँ से आगे आने वाले समय में हायर लेवल स्केल करना इजी हो जाएगा। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स में ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पार्टिसिपेशन है दैट विल नाउ इंक्रीज ग्रेजुअली। जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज है उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। जैसे जैसे ये पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा तो इवन जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल जो फॉर्मेशन हम अगर हम देखते हैं तो जो अभी तक लार्ज कैप स्टॉक्स ड्राइव कर रहे थे मार्केट को, अब जो पार्टिसिपेशन आएगा वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी से आएगा। सो द रैली विल बिकम ब्रॉड बेस्ड, not limited to say 50 or 100 stocks, but now the rally will get broad based। इसका जो जो implication ये रहता है कि ये जो अप मूव रहेगा इसकी लॉन्ग लास्टिंग जो पीरियड रहेगा वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो रैली रहेगी ये एक कंसिडरेबल ड्यूरेशन के लिए रहेगी, दैट विल नॉट बी शॉर्ट लिव्ड। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इस मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। निफ्टी को अगर हम पर्टिकुलरली देखते हैं तो 6400 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो वो नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्रेकआउट जनरेट करेगा। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है चाहे हम मिड कैप पैक में देखें, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स में, जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहे हैं। Now coming to the individual stock, with the mid cap stocks which is showing positive formation on the charts after एक long term consolidation phase के बाद जो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट जनरेट किया है एंड द स्टॉक इज एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि 54 के ऊपर का ये इसमें जो क्लोजिंग आती है तो एक मोमेंटम गेन करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड ऑफ जो मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक फेस करेगा दैट विल बी अराउंड 65 लेवल। 65 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि ये स्टॉक मूव करेगा 100 रुपीज़ की तरफ। जो ओवरऑल फॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है स्टॉक में। ऑन लोअर साइड अगर हम देखते हैं जो सपोर्ट मिलता है, जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन जो है दैट इज क्लोज टू 40 रुपीज़। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि एसआरई क्लाइंट्स इस काउंटर में पोजीशन को कंसिडर कर सकते हैं। ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अबव 65 स्टॉक में मूव टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 100 एंड 100 प्लस। थैंक यू।